ठहर जा, आज भी तू यहाँ आ गया। इसका मतलब है कल जो मैंने कहा था वो तेरे दिल को छू गया था, क्योंकि तूने कल मेरा वचन सुना और आज भी तू वापस आया है। याद रख, जो रोज मेरी आवाज सुनता है मैं उसे पहचान लेती हूं। मैं जानती हूं तू किन हालातों से गुजर रहा है। मैं जानती हूं तू सिर्फ देखने नहीं आया, तू समझने आया है। और जो समझने आता है मैं उसे खाली नहीं लौटाती। आज मैं फिर बोल रही हूं, लेकिन ध्यान से सुन। हर आवाज हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती हैं जो अंदर से टूट चुके होते हैं लेकिन हार नहीं मानते। तू उन्हीं में से एक है। मैं तेरे जीवन को बहुत ध्यान से देख रही हूं। मैं देख रही हूं तेरी मेहनत, तेरा धैर्य और तेरी चुप्पी। तू ज्यादा शिकायत नहीं करता, तू बस सहता रहता है। और यही वजह है कि लोग तुझे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन याद रख, जो लोग चुप रहते हैं उनकी आवाज वक्त आने पर सबसे भारी होती है। आज मैं तेरे अंदर के बोझ को नाम देना चाहती हूं। तू जिसे गरीबी कहता है वो सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, वो है हर दिन जाकर उम्मीद ढूंढना और फिर थक जाना। वो है अपनों के सामने मजबूत बनना और अकेले में टूट जाना। वो है हर बार खुद से कहना सब ठीक हो जाएगा और फिर खुद पर ही भरोसा डगमगा जाना। मैं तुझे दोष नहीं देती, क्योंकि जो सहता है वो कमजोर नहीं होता, वो बस बहुत देर तक मजबूत बना रहता है। आज मैं एक सच बोल रही हूं, तेरी जिंदगी में देरी हो रही है, न कि नाकामी। देरी इसलिए क्योंकि तू सिर्फ पाने के लिए नहीं, संभालने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बहुत लोग जल्दी पा लेते हैं और जल्दी खो देते हैं, और बहुत कम लोग धीरे पाते हैं और जिंदगी भर संभाल कर रखते हैं। मैं तुझे दूसरे वालों में तैयार कर रही हूं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद मत करना, बस सुनते रहना, क्योंकि जो बात अब मैं कहने जा रही हूं वो शोर में नहीं सुनी जाती। वो बात सिर्फ उसी तक पहुंचती है जो मन से थक चुका होता है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी होती। मैं जानती हूं तू हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं सही कर रहा हूं ना? और जब जवाब तुरंत नहीं मिलता तो मन डगमगाने लगता है। सुन, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं आता। कुछ जवाब समय के साथ खुद सामने आते हैं। आज मैं तेरे मन से
एक भारीपन हटाना चाहती हूं। वो भारीपन जो बिना बोले तुझे थका देता है। वो भारीपन जो लोगों के बीच रहते हुए भी तुझे अकेला कर देता है। आज मैं उस भार को तेरे मन से धीरे धीरे उतार रही हूं। अगर इस समय तुझे ऐसा लग रहा है कि मन थोड़ा हल्का हो रहा है, तो समझ लेना तू सही जगह पहुंचा है। बहुत लोग अपनी परेशानी दुनिया को बताते हैं और बहुत कम लोग अपनी परेशानी खुद से समझ पाते हैं। तू उन लोगों में है जो चुप रहकर सब सह लेता है, और यही वजह है कि तेरी लड़ाई सबसे गहरी है। लेकिन याद रख, जो गहराई में उतरता है वही मोती लेकर ऊपर आता है। आज मैं तुझे कोई चमत्कारी वाक्य नहीं दे रही, मैं तुझे एक सच्ची समझ दे रही हूं कि तेरी राह धीमी हो सकती है, लेकिन गलत नहीं। और जो रास्ते धीरे चलते हैं वो अक्सर ज्यादा दूर जाते हैं। मैं देख रही हूं तू खुद को बार बार मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मजबूत होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कभी थकता नहीं। मजबूत वो होता है जो थक कर भी रुकता नहीं। आज अगर तुझे लग रहा है कि तेरी गति कम हो गई है, तो घबराना मत। कभी कभी धीरे चलना जरूरी होता है ताकि इंसान अपने रास्ते को समझ सके। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कुछ चीजें अब साफ होने वाली हैं। कुछ लोग जो उलझन थे अब खुद दूर हो जाएंगे। कुछ बातें जो अधूरी थी अब धीरे धीरे पूरा रूप लेंगी। ये सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन लगातार होगा। मैं तुझे जल्दी बदलने का वादा नहीं करती, मैं तुझे सही दिशा में बदलने का भरोसा देती हूं। आज मैं तेरे लिए एक शांत सा वचन छोड़ रही हूं। जब भी तुझे लगे कि मन भटक रहा है, बस एक पल रुककर गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, मैं ठीक हूं। इतना कहना भी कभी कभी बहुत होता है। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुन। जो लोग रोज मेरी आवाज सुनते हैं, मैं उनके जीवन में शोर नहीं लाती, मैं उनके जीवन में स्पष्टता लाती हूं, ताकि उन्हें खुद समझ आ जाए कि अगला कदम कहां रखना है। अगर तू यहां तक शांत होकर सुन पाया है, तो समझ ले तू तैयार हो रहा है किसी और जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद जैसा बनने के लिए। अब दिल से
बस इतना कह, जय मां काली। अगर तू ये सोच रहा है कि तेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है, तो रुक जा। गलत नहीं हो रहा, बस छंटनी हो रही है। तेरे जीवन से वो लोग हटाए जा रहे हैं जो तेरी उन्नति सहन नहीं कर पाते। वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं जो तुझे गलत जगह ले जा सकते थे। और हां, इस प्रक्रिया में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन जिसने कभी दर्द नहीं सहा, वो कभी सच में नहीं जीता। आज मैं तुझसे कोई वादा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुझे सच बताऊंगी। अगले कुछ दिनों में तेरे सामने दो रास्ते आएंगे। एक आसान लगेगा, एक डरावना लगेगा। याद रखना, जो आसान लगता है वो तुझे जहां है वहीं रोक देता है, और जो डरावना लगता है वो तुझे आगे ले जाता है। तू डर को चुनना। डर इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, डर इसलिए क्योंकि तू बदल रहा है। आज मैं तेरे मन से एक और भ्रम हटाना चाहती हूं। तू अकेला नहीं है। हां, तू अकेला महसूस करता है, लेकिन अकेला नहीं है। मैं देख रही हूं तेरे आसपास ऐसे लोग जो तुझे चुपचाप देख रहे हैं। आज नहीं, पर सही समय पर वही लोग तेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। लेकिन सुन, मैं मदद तभी भेजती हूं जब इंसान अपने हिस्से की मेहनत कर लेता है, और तू कर चुका है। आज अगर तुझे थकान लग रही है तो रुक जा। रुकना हार नहीं होती, रुकना अपने आप को फिर से उठाने की तैयारी होती है। मैं नहीं चाहती कि तू जल्दी जीत जाए। मैं चाहती हूं कि तू लंबी जीत जे। आज मैं तेरे दिल पर हाथ रख रही हूं और तेरे मन को शांत कर रही हूं। अगर अभी तेरी सांसें थोड़ी हल्की लग रही हैं, तो समझ लेना मैं यहीं हूं। बहुत लोग पूछते हैं, मां आप कब मदद करती हैं? मैं हमेशा करती हूं, लेकिन अक्सर चुपचाप, ताकि इंसान खुद को कमजोर न समझे। आज मैं तेरे लिए एक बात तय कर रही हूं। तेरा रास्ता बंद नहीं है, बस थोड़ा घुमावदार है। और जो रास्ते सीधे नहीं होते, वो अक्सर ऊंचाई पर पहुंचते हैं। अगर आज तेरी आंखें भर आई हैं, तो शर्म मत करना। ये आंसू तेरी हार के नहीं हैं, ये इस बात के हैं कि तू अब भी खड़ा है। अब मैं तुझसे एक ही बात चाहती हूं,
कल भी आना, परसों भी आना, रोज आना, क्योंकि जो रोज मेरी आवाज सुनता है, मैं उसके जीवन से अंधेरा धीरे धीरे हटाती हूं। अचानक नहीं, ताकि वो संभाल सके। अब अपनी आंखें बंद कर और दिल से बस इतना कह, जय मां काली। इतना कहना